नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको एग्जाम विदेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो हमारे सब के लिए एक पॉजिटिव है। लेकिन हमें अभी एक ठंडे बिस्तर पर या शांत होकर नहीं बैठना है। आंदोलन वहाँ आंदोलन करना ही करना पड़ेगा 11 नवंबर को है प्रयागराज लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पर महाआंदोलन होना ही होना है। लेकिन इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है वो आपने सभी ने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आप एक बार फिर सुन लीजिए। क्या है, राजस्थान की एक भर्ती इंटरव्यू होने के बाद उसके क्वालिफाइंग नंबर चेंज किए गए, क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ाया गया। इसी पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। क्या दिया है कि यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, भर्ती प्रक्रिया कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसमें जो भी पॉइंट आपने मतलब इंस्ट्रक्शन में दिया है या निर्देश में दिया हुआ है उसे फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। उस भर्ती प्रक्रिया में फिर कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये हमारी इसमें पीसीएस में बहुत बड़ा सहयोग करने वाला यह फैसला, क्योंकि इसमें क्या है, इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जो प्रीलिम्स एग्जाम की भर्ती शुरू हुई है उसमें कोई नोटिफिकेशन में इस तरीके का नहीं लिखा हुआ है कि हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। बट उसमें ये लिखा हुआ है कि हम भर्ती को समय अनुसार मतलब ज़रूरत के अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये उन्होंने कहा भी है कि ये आप कर सकते हैं कि भर्ती को मतलब पोस्ट संख्या को, कहने का पद संख्या को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है, हमारे एग्जाम में पूरा पूरा पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है, शिफ्टों में ले जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में ले जा रहे हैं। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। तो हम सब लोगों को, और दूसरी चीज़ ये है कि अनुच्छेद 14 का इसमें उल्लंघन हो रहा है। मतलब 14 के अनुसार संवैधानिक तरीके से ही हमारा एग्जाम होना चाहिए, जिस तरीके से हम मांग कर रहे हैं। और हमें अपने एग्जाम के लिए 1 शिफ्ट 1 एग्जाम ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें धरना फिर देना है, प्रदर्शन करना है। और इसमें जैसे अब मान लीजिए ये पीठ बैठी और इसमें क्वेश्चन आ जाता है पीसीएस या आरओ में कौन कौन से जजेस थे, या 3 जज का नाम दे दिया, 1 जज का नहीं है, तो आप याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़ की ये पीठ थी। तो उसमें 4 तो ये हुए, ऋषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा और पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़। 5 के अलावा अगर किसी छठे का व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वो नहीं है इसमें, ये याद रखिए आप लोग, ये पॉइंट है। दूसरी चीज़ जैसे देखो क्या है ना, हमारे पीसीएस का जब नोटिफिकेशन आया या समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आया उसमें ये नहीं दिया गया था कि हम भर्ती को समय के अनुसार इसका मतलब पैटर्न बदल देंगे, ऐसा नहीं था। तो इसमें क्या ये नहीं कर सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन को नहीं ख़त्म कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन बरकरार रहेगी जिस तरीके से है। सॉरी, मतलब जैसे एग्जाम परंपरागत रूप से होता हुआ आया रहा था, जैसे 1 शिफ्ट में 1 एग्जाम हो रहा है, तो इससे क्या होता है, हम लोगों को फायदा होता है, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंटों को मिलता है। अच्छा, इसमें क्या होगा, 2 दिन या 3 दिन में ये एग्जाम करा रहे हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के चांस है। नॉर्मलाइजेशन में इस कुछ नहीं होता है, लोगों की सिर्फ सीट बेची हुई होती हैं। और हमें तो ये लग रहा है कि लोक सेवा आयोग ने कुछ सीटें गड़बड़ करी हैं जरूर, इसीलिए वो अपना पीछे पड़ा हुआ है नॉर्मलाइजेशन के, कि हमें 2 शिफ्टों में ही एग्जाम का, बल्कि 5-6 लाख स्टूडेंट पीसीएस में, 10-11 लाख स्टूडेंट आरओ में, 5-6 लाख स्टूडेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे पहले भी 5-6 लाख स्टूडेंट हुए हैं और बहुत बड़ा परिवर्तन भी नहीं है। मान लो कभी 4 लाख, 4.5 लाख, इस समय 5.5 लाख भर्ती है, तो 1.5 गुना या 1 लाख बढ़ गए स्टूडेंट, 50। भैया यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप 31 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर क्यों बना रहे हो? आप 65 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर क्यों नहीं बना रहे हो? 70 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर क्यों नहीं बना रहे हो? 41 सेंटर, मतलब इसका मतलब यही है, तुम्हारे जो 41 डिस्ट्रिक्ट हैं यही आपके मतलब अच्छे लेवल से हैं डिस्ट्रिक्ट, और सब गिरे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, और समय में कॉलेज नहीं है, महाविद्यालय नहीं है, या तुम्हारी व्यवस्थाएं नहीं है। और क्यों नहीं है, ये भी तो एक सवाल उठता है सरकार के ऊपर, आपकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं बना रहे हैं? तो हमें आप याद रख लीजिए, 11 नवंबर 11 बजे दिन सोमवार, हम सभी मित्रों को बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ये मानो जो कोर्ट का ये फैसला है ये हमारे लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है, आयोग के लिए नेगेटिविटी है। तो हमें इसको लेके लड़ना है, धरना प्रदर्शन करना है, और हम आपको आपके साथ एग्जाम विद एएसएम परिवार के साथ मिलेंगे। कहाँ पे? लोक सेवा आयोग 11 बजे, 11 बजे पहले ही मैं पहुंचूंगा, 11 बजे पहुंचूंगा। और आप सभी मित्रों इस एग्जाम विदेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही हम कोई नोटिफिकेशन डाल रहे हैं, न्यूज़ डाल रहे हैं, आपके पास तुरंत पहुंचे, और आप हमारा सब सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे। हम लोग अपनी लड़ाई को अपने साथ लड़ेंगे। और हम सभी छोटे बड़े यूट्यूबरों से या कोचिंग वालों से निवेदन करते हैं कि हम लोगों की मदद करिए, हम लोगों का सहयोग करिए। मांग सिर्फ एक ही है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। आंदोलन, महाआंदोलन होने वाला है भाई साहब, दूर दूर से आ रहे हैं लोग, बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं। कम से कम
170 या 175 के करीब तो हम लोग पहुंच रहे हैं, अपना पूरा ग्रुप टीम 175 लोग के करीब। तो आप लोग मिलिए और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये पॉजिटिव के साथ मेरे साथ काम करेगा। बस फैसला क्या है आपको बता चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन को नहीं होना चाहिए, मतलब जो नोटिफिकेशन प्रक्रिया दी है उसी के अनुसार चेंज कर, वो भी मनमानी ढंग से नहीं, ये भी तो उसने डाला है भाई, वो भी मनमानी पूर्ण तरीके से नहीं, अपनी मनमानी में आ गया अपने नोटिफिकेशन वो डाल दिया, नहीं, जो उचित है वही डाल सकते हैं। ठीक है, तो सीट को बड़ा घटा सकते हैं, न कि तुम नॉर्मलाइजेशन को कर सकते हो, पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न उसी पैटर्न से एग्जाम लोगे हमारा। ठीक है, ये नहीं इसका मतलब हो गया था कि आप तो मतलब सीट बेच लो, तो अब ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही बात थी। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।